हेलो एवरीवन, आई एम निहाल। और आज हम अपने चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम उसमें नया टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन अ फीमेल ह्यूमन बॉडी, और आई वी कैन से प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स फीमेल. In primates, it is known as menstrual cycle, and in non-primates, it is called as estrous cycle. So it is divided in three parts, or we can say three phases: follicular phase, ovulatory phase, and luteal phase. Okay. तो उसके बाद देखते हैं आगे हम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉलिकुलर डेवलपमेंट दिखाई हुई है। तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले जो एग डेवलपमेंट होती है फीमेल्स में, वो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइमोर्डियल फॉलिकल बना हुआ है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफिन, फिर ग्राफिन फॉलिकल बर्स्ट कर गया। इस जब ग्राफिन फॉलिकल बर्स्ट कर जाए तो इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब जो ग्राफिन फॉलिकल है वो कॉर्पस लूटियम में चला चेंज होता जाएगा, जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। और प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम क्या होता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। उसके बाद जो कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले कॉर्पस का मीनिंग होता है बॉडी। तो उसके बाद हम यहाँ देखें, जैसे कॉर्पस लूटियम डेवलप कर रहा है, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकन्स बना लेता है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर हमें हार्मोन्स दिए हुए हैं: एफएसएच, ईस्ट्रोजन, एलएच और प्रोजेस्टेरॉन। तो अभी हम इनके चेंजेस पढ़ेंगे, वेरिएशंस में। उसके नीचे देखते हैं तो ये जो सारा हमें दिया हुआ चेंजेस इन एंडोमेट्रियल लाइनिंग में चेंजेस दे रखे हैं। तो हम अपना अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रखा है ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमोर्डियल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और फिर ग्राफिन फॉलिकल, फिर वो ग्राफिन फॉलिकल बर्स्ट कर जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल बर्स्ट कर गया, उसका हम रीज़न पढ़ेंगे क्यों बर्स्ट करा हो। उसके बाद कॉर्पस लूटियम, फिर कॉर्पस लूटियम डेवलप कर रहा है। फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस एल्बिकन्स में वो डीजनरेट कर जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये फ्लूइड फिल कैविटी होती है जिसे हम एंट्रम कहते हैं। ये हमने जब हम एग का एनाटमी पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पढ़ा था ये। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ नीचे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पिट्यूटरी एंड ओवरिन हार्मोन्स। तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी हमने पढ़ा था कि जो जीएनआरएच है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और एफएसएच और एलएच रिलीज करता है। ये देखिए, एफएसएच और एलएच। तो यहाँ पर जैसे एफएसएच, एलएच और ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन रिलीज करती है और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ ईस्ट्रोजन रिलीज तो हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि ईस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच और प्रोजेस्टेरॉन यानी कि पिट्यूटरी और ओवरियन हार्मोन्स में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ देखिए, इस वाले पोर्शन में तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ईस्ट्रोजन का लेवल तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ साथ एफएसएच और एलएच का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो जब तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तीनों हार्मोन्स अपनी पीक पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ एलएच अपनी पीक पे है, एफएसएच अपनी पीक पे है और ईस्ट्रोजन भी अपनी पीक पे है। तो इस टाइम ये जो डे होता है ये 14th डे होता है। इट इज़ नोन एज द 14th डे फ्रॉम द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि मान लीजिए एक फीमेल है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेज डे जो है उसके वो 32 है। तो जो उसकी जो एक्सपेक्टेड ओव्यूलेटरी डे होगा वो होगा 32 माइनस 14 यानी कि 18th डे पे। तो यहाँ पर ये इस जब ये एल एच अपनी मैक्सिमम पीक पे है, इसे हम कहेंगे एल एच सर्ज। तो एल एच सर्ज किस में रिजल्ट करेगा? ओव्यूलेशन में। उसके बाद जब अब कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन होगी तो कॉर्पस लूटियम तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। फिर अगर इस रीजन में हम देखें तो यहाँ पर फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद ये देखिए, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर एफएसएच और एलएच का लेवल गिरता जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखें तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई,
या फिर हुई तो प्रोजेस्टेरॉन तो कंटिन्यू रहेगा और बाकी वैसे ही लेवल्स पे रहेंगे। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो एफएसएच और एलएच का अमाउंट बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो है वो डीजनरेट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन आना कम होगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा, एफएसएच और एलएच का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो अगर हम नीचे चलें, एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखें, तो यहाँ पर एंडोमेट्रियल लाइनिंग में जो चेंजेस हैं उन्हीं को हम मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल में कंसिडर करते हैं। तो जो हमने पढ़ा था कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये डीजनरेशन हो रहा है, फिर यहाँ रीजनरेशन हो रहा है। ऐसा क्यों? कि जो सबसे पहले 5 दिन होते हैं, ये 5 से 6 दिन, उसमें जो फॉर्मेशन हुई थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, वो डीजनरेट करेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। फिर लेवल्स धीरे धीरे बढ़ेंगे तो वो फिर से रीजनरेट करता रहेगा, और फिर जब वो यहाँ पर मैक्सिमम पहुँच जाएगा और अगर मान लीजिए फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फिर ये वाला फेज़ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर यही डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो एग है उसके अराउंड कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं, जो कि हाइड्रोयूरालिक एसिड से बाइंड होते हैं। तो ये हम आगे हमें जब फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत हेल्प करेगा। ये जो सेल्स हैं ये ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं जो कि हाइड्रोयूरालिक एसिड से जॉइंट होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर अगर प्रेगनेंसी हो गई, मान लीजिए ये यहाँ पर प्रेगनेंसी हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया इस पीरियड में, तो फिर ये सारे कंटिन्यू रहेगा। तो जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो उस टाइम पे स्टॉप हो जाएगी 6 और उसके बाद जब पार्चुरेशन होगा तो उसके बाद भी 6 मंथ्स तक वो स्टॉप ही रहेगी। उसके बाद इसके बाद लास्ट जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो है कि जो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 50 to 55 ईयर्स में सीज हो जाती है, उसको हम मीनोपॉज कहते हैं। पर इसके कॉन्ट्रेरी में हमने देखा था कि मेल्स में ये थ्रू आउट द लाइफ रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन oogenesis 50 to 55, 40 to 45 हम कह सकते हैं कि वो बंद हो जाता है, उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आया हो तो टॉपिक को वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ज़रूर। थैंक यू।